Now I am become death, the destroyer of worlds. 16 जुलाई 1945 को दुनिया का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट होता है। जब धमाका हुआ तो इसने सूरज की चमक को भी धुंधला कर दिया था। इस विस्फोट से इतना ज्यादा झटका पैदा हुआ जो 160 किलोमीटर दूर तक महसूस किया गया था। इक्कीस किलोटन TNT की ताकत वाला यह विस्फोट इंसान का किया गया अब तक का सबसे बड़ा धमाका था। यह धमाका इतना भयानक था कि ओपनहाइमर के मुंह से भगवत गीता का एक श्लोक निकला, मैं काल हूं, संसार का विनाश करने वाला। जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर, जिन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब भी कहा जाता है, इतिहास की सबसे बड़ी तबाही का जिम्मेदार बना यह शख्स। और क्या है इसके पीछे भगवत गीता का कनेक्शन, जानेंगे आज के इस खास वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं राजेश कुनार। स्वागत है आपका फैक्ट रिबूट में। इस कहानी की शुरुआत होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, यानी कि 1939 से। जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने दुनिया में तबाही मचा रखी थी। उस साल जर्मनी के 3 वैज्ञानिकों ने एक जबरदस्त खोज की थी। उन्होंने यूरेनियम एटम को उसके अवयव में तोड़ डाला था। इस खबर ने जर्मनी के सारे वैज्ञानिकों को चिंता में डाल दिया था, क्योंकि E=mc² के हिसाब से ऐसी रिएक्शन अपने पीछे बहुत सारी ऊर्जा पैदा कर सकती थी। 1939 में जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, सबके दिमाग में एक ही विचार कौन था, इस खोज का इस्तेमाल जरूर बम बनाने के लिए किया जाएगा। हालांकि ये बात अभी तक सिर्फ थ्योरी तक सीमित थी। जर्मनी के वैज्ञानिक लियो ज़िलार्ड थ्योरी को प्रैक्टिकल में तब्दील होने का इंतजार नहीं कर सकते थे। उन्हें डर था, अगर हिटलर ने यह बम पहले बना लिया तो वो दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। उन्होंने सीधे अमेरिका का रुख किया। ज़िलार्ड इस खतरे से अमेरिका सरकार को आगाह करना चाहते थे, लेकिन इस काम के लिए उन्हें जरूरत थी एक ऐसे शख्स की जिसकी बात अमेरिका सरकार सुने। उन्होंने दुनिया के महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन से मिले और उन्हें इस बात के लिए मनाया। आइंस्टाइन ने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को चिट्ठी लिखी। उन्होंने उन्हें आगाह किया कि हिटलर के वैज्ञानिक इस बम को बनाने में जुट चुके हैं। अगर अमेरिका सरकार ने इस बम को पहले नहीं बनाया तो अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इस खबर की सीरियसनेस को देखते हुए रूजवेल्ट तुरंत हरकत में आ गए और उन्होंने एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू करने का आदेश दिया, और इस प्रोजेक्ट का नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। लेकिन सवाल यह था कि इस प्रोजेक्ट को लीड कौन करेगा। इस काम के लिए आर्मी कोर के जनरल लेस्ली ग्रोव्स को चुना गया। ग्रोव्स प्रोजेक्ट की तैयारी में जुट गए। इस बीच अक्टूबर 1942 को अमेरिका के ही शिकागो शहर में एक फुटबॉल फील्ड के नीचे बने तहखाने में एक बड़ी खोज हुई। वैज्ञानिक एनरिको फर्मी लैब में एक न्यूक्लियर चेन रिएक्शन करने में सफल हो गए। वर्ल्ड वॉर अपने चरम सीमा पर था। जर्मनी दिन प्रतिदिन बढ़त बनाते जा रहा था और जापान ने भी अमेरिका की मुश्किलें बढ़ा रखी थी। इसीलिए जरूरी था कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इस काम को अंजाम दिया जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने, वो शख्स जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट का मुख्य चेहरा था। उस वक्त ओपनहाइमर अमेरिका में एटॉमिक मामलों में सबसे ज्यादा जानकार थे और कई वैज्ञानिकों का मानना था कि यह प्रोजेक्ट ओपनहाइमर के अलावा और कोई नहीं कर सकता था। ओपनहाइमर को मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत प्रोजेक्ट वाई का डायरेक्टर बनाया गया। प्रोजेक्ट वाई इस पूरे मिशन का साइंटिफिक आर्म था, जिसके तहत बॉम्ब को डिजाइन किया जाना था। रॉबर्ट ओपनहाइमर का जन्म 22 अप्रैल 1904 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुआ था। वे बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे, लेकिन खेल कूद में उनकी दिलचस्पी नहीं थी। कह सकते हैं कि वो अपने समय से आगे चल रहे थे।
उन्हें छोटी उम्र से ही खनिज विज्ञान यानी कि मिनरलॉजी में जबरदस्त दिलचस्पी थी। उन्होंने केमिस्ट्री में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और जर्मनी में यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंगन से उन्होंने पीएचडी पूरी की। उन्होंने जिंदगी का पहला पड़ाव पार कर लिया था, जहां पर उन्होंने अपने आने वाले सालों के लिए एक नींव तैयार करती थी। वो नींव जिसके दम पर विज्ञान वो इमारत खड़ी करने वाला था जिसे आज हम न्यूक्लियर वेपन के नाम से जानते हैं। ओपेनहाइमर एक जीनियस तो जरूर थे, लेकिन एक पेचीदा किस्म के शख्स भी थे। कॉलेज में एक बार उन्होंने अपने प्रोफेसर को जहर देने की कोशिश भी की थी। एक प्रेमिका थी जिन्होंने उन्हें कम्युनिस्ट विचारों से अवगत कराया था। उन्होंने भगवत गीता को भी पूरा पढ़ा, वो भी संस्कृत में। इसके लिए उन्होंने संस्कृत भाषा भी सीखी, लेकिन लोगों के साथ उनका व्यवहार एरोगेंट टाइप का था और इसके बावजूद उन्हें मैनहट्टन प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिली। मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर 3 साल काम चला, 1942 से 1945 तक। दुनिया में सरकारी खर्चों पर शुरू हुआ यह पहला प्रोजेक्ट था जिसे कई सालों तक चलाया जाना था। इन सालों में कई मुश्किलें आई, काम पूरे सीक्रेट तरीके से होना था। प्रोजेक्ट सफल होगा कि नहीं इसकी कोई भी गारंटी नहीं थी, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका के वैज्ञानिकों को यह बम जर्मनी के वैज्ञानिकों से पहले बनाना था, क्योंकि जो पहले सफल होगा दुनिया उसकी मुट्ठी में होगी। दुनिया भर के महान वैज्ञानिकों ने इस प्रोजेक्ट में अपना योगदान दिया। इस एटॉमिक बॉम्ब के टेस्ट का कोड नाम था ट्रिनिटी। 16 जुलाई 1945 को यह टेस्ट किया गया था। इस काम के लिए अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य के अलामोस शहर से 330 किलोमीटर दूर रेगिस्तान में एक जगह को चुना गया, जिसका स्पेनिश भाषा में नाम था जोनाडो डेल मुएर्तो। 12 जुलाई को बम का प्लूटोनियम कोर साइट पर लाया गया। 15 तारीख तक बम को पूरी तरह असेंबल कर एक 100 फुट टावर पर रख दिया गया था, लेकिन 15 तारीख की रात जोरदार बारिश हुई और इसीलिए टेस्ट का समय आगे बढ़ाकर 5:30 कर दिया गया। टेस्ट की जगह से 20 किलोमीटर दूर 3 बंकर बनाए हुए थे ताकि टेस्ट का निरीक्षण किया जा सके। जब निरीक्षण का समय आया तो सब कुछ तैयार था, बम तैयार था, वैज्ञानिक तैयार थे, लेकिन फिर भी कोई ठीक ठाक से ये नहीं कह सकता था कि आगे क्या होगा। जैसे जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट की घड़ी नजदीक आ रही थी, ओपेनहाइमर के चेहरे पर तनाव बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी जुआरी ने अपनी आखिरी बाजी पर अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया हो। शायद उनके मन में यह चल रहा हो कि अगर यह टेस्ट किसी वजह से अगर सफल नहीं हुआ तो इसका अंजाम क्या होगा। ठीक 5:30 बजने पर काउंटडाउन शुरू हुआ। गिनती 10 से शुरू हुई और जब तक 1 तक पहुंची, इंसान दुनिया को तबाह करने की ताकत को हासिल कर चुका था। मशरूम के आकार का एक गुब्बारा आसमान में ऊंचा उठा और दुनिया की सबसे ज्यादा देखी गई तस्वीरों में से एक में शुमार हो गया। इस न्यूक्लियर टेस्ट से 21 किलो टन विस्फोटक के बराबर ऊर्जा पैदा हुई। बेहतर समझने के लिए कल्पना कीजिए, आसमान में 5 फुटबॉल मैदानों के बराबर आकार का एक आग का गोला, जिसके 15 किलोमीटर के रास्ते पर जो भी आया उसे राख कर दिया। इस विस्फोट का असर मीलों दूर तक हुआ था। ओपेनहाइमर के चेहरे से चिंता के बादल छटे और उन्होंने राहत की सांस ली। विस्फोट से उठे धुएं की ओर देखते हुए उनके मुंह से भगवत गीता का एक श्लोक निकला, अभी मैं सभी लोगों का नाश करने वाला महाकाल हूँ, संसार का विनाशक। ये गीता के 11वें अध्याय का 32वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण इसमें अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हुए खुद को महाकाल बताते हैं। ये बेहद दिलचस्प एक संयोगी है कि जिस हिटलर के खौफ के कारण इस बम को बनाया गया था, वो हिटलर ने इस टेस्ट के 2.5 महीने पहले ही सुसाइड कर लिया था और जर्मनी ने भी हथियार डाल दिए थे। एशिया में युद्ध जारी थी क्योंकि जापान ने अभी तक हार नहीं मानी थी। जापान से सरेंडर कराने के लिए ही अमेरिका ने उसके 2 शहरों में हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए और इसमें लाखों लोग मारे गए और जापान को सरेंडर करना पड़ा। इस नरसंहार से ओपेनहाइमर को बड़ी आत्मग्लानि हुई। उन्होंने इस तबाही का जिम्मेदार खुद को माना। नागासाकी के हमले के बाद ओपेनहाइमर राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन से मिले और उनसे आग्रह किया कि परमाणु हथियारों को आगे से किसी भी युद्ध में इस्तेमाल ना किया जाए। ओपेनहाइमर न्यूक्लियर प्रोग्राम से अलग हो गए और उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी साल
यूनिवर्सिटी में रहकर ही बिताए। इस दौरान जब जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने न्यूक्लियर बम को बनाकर कोई गलती तो नहीं की, उन्होंने एक ही जवाब दिया, विज्ञान यही सीखने का नाम है कि कैसे एक गलती बार बार ना किया जाए। ओपेनहाइमर ने कई बार कहा कि बम का बनना तय था, क्योंकि अगर वो इसे नहीं बनाते तो कोई और बनाता। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली बार और एक दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।